अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 42 वर्स 28। और वही है जो लोगों को निराश हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी दया फैला देता है, और वह काम बनाने वाला और प्रशंसा के काबिल है। यानी अभी देखो कितनी गर्मी पड़ रही है अभी, ठीक है, तो अभी सब सूख जाता है, ज़मीन भी सूख जाती है, तालाब नदी नाले सब सूख जाते हैं। तो अभी मान लो कि बारिश की सीजन में भी अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हाल होगा, तो एक साल और निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये किसके लिए कि जो बारिश के ऊपर डिपेंडिंग कंट्रीज है। तो वो अल्लाह बता रहा है कि कौन है जो बादल को बरसाता है, और बादल है वो कहाँ से जाते, हवा से जाते। हवा की बदौलत ही बादल मूव होते एक जगह से दूसरी जगह। तो हवा का कंट्रोल किसके पास है, अल्लाह के पास है। अभी जो डिस्कवर हुआ था लेटेस्ट में, अभी देखो इसका 29 सूरत में अल्लाह बता रहे, और उसी की निशानियों में से आकाश और धरती को पैदा करना, और वही जो सारे जानवर उसके बीच में फैलाए गए हैं, सारे जीवधारी, और वह उनको एकत्र करने का सामर्थ्य रखता है जब वह उनको एकत्र करना चाहे। यानी कि अल्लाह के पास में जब वो चाहे तब उसको वापस एकत्र करने के लिए वो पूरी ताकत रखता है। यानी तुमने कोई भी एक कंपनी बनाई, ठीक है, तुम्हारे अंदर 1 लाख सपोज एम्प्लॉय है और 2 लाख है, तो तुम सबको एक साथ में बुला सकते हो जब बुलाना चाहो। तो कोई को बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह के पास ऐसा कोई नहीं है। करोड़ों नहीं, अब्जों नहीं, ट्रिलियंस भी उसके साथ में सारी की सारी चीजों को अगर वो चाहे तो एक साथ में उसको एक जगह पे लेके आ सकता है अल्लाह। तो 28 और 29 वाला बता रहे वमिन आयात, यानी कि उसकी एक निशानियों में से एक है खलकुस समावाते वल अर्द, यानी खलक यानी बनाना आसमान और जमीन को। वमा बस्सा फी है माँ, वमा बस्सा यानी उसमें रहने वाले सारे के सारे, फी है माँ मीन दाबतिन यानी क्रिएचर, वह अला जमाएहिन यानी जमा करने के लिए, उसको एक साथ में जमा करने के लिए अल्लाह कादिर कुदरत एजा यसा ओ कदीर यानी वो बहुत ही कादिर है, ताकत रखता है उसकी, ओमनीपोटेंट है। जब भी वो चाहे, ऐसा हो यानी जब भी वो इच्छा करे वो सबको एकत्र करने के लिए वो कादिर कुदरत है। अभी ये लोगों ने रिसर्च किया कि तुम देखो एक यहाँ पे अगर मेरी आवाज है, तुम्हारी आवाज है, मम्मी की आवाज है, तीनों की आवाज तुम्हें अलग अलग आती है, ठीक है। आवाज कैसे ट्रैवल होती है, और आवाज तुम जब भी अभी भी बोलो, और जीसस के टाइम में और प्रॉफिट के टाइम में और इब्राहिम के टाइम के वो जो उसने अल्फाज कहे ना, वो अभी भी हवा में है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इसलिए हम उसको सुन नहीं पाते। जो उसकी वेवलेंथ और जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिससे हमारे कान उसको सुन नहीं पाते, क्योंकि हवा में वो ट्रैवल करती है। और हवा में ट्रैवल अगर देखो स्पेस में तुम आवाज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ये हवा के मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो आवाज है वो अल्लाह ने इस तरह से बनाई है कि हवा के मॉलिक्यूल्स को तो इलेक्ट्रॉन है, हवा के मॉलिक्यूल्स तो कैसे मालूम कि ये साउंड है, उसको यही फ्रीक्वेंसी में वापस आगे लेके जाना है। अगर हवा नहीं होती तो मेरा साउंड तुम सुन नहीं पाते। और दूसरी चीज, अगर मान लो एक रूम है, उसके अंदर 1000 लोग हैं और सबकी आवाज अलग अलग है, तो लेकिन हवा के मॉलिक्यूल से वो एक दूसरे की आवाज को मिक्स भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें घोंघाट लगेगा, तुम्हें सुन नहीं पाओगे पर्टिकुलरली, क्योंकि वो तुम्हारे कान वो सारे फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें घोंघाट लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, नॉइस हो रहा है। तुम कोई रेस्टोरेंट में जाते हो, सब जगह बोल रहे होते तो हमें लगता है ना कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो आवाज फिर भी एक दूसरे से टकराने के साथ में उसकी आवाज बदलती नहीं है। अगर तुम रिकॉर्ड करो तो हर किसी की आवाज को तुम सेपरेटली देख पाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, वो हवा को, उसको मॉलिक्यूल्स को कैसे मालूम कि ये आवाज को इतने ही डेसिबल में, इतने ही साउंड में लेके जाना है, और तुम्हारे उसको दूसरी की आवाज साथ में टकराए तो भी वो मिक्स नहीं होती। हवा के अंदर दोनों आवाज कभी भी मिक्स नहीं होती, वो दोनों आवाज पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो उसकी स्पीड किसने, जिसको साउंड की स्पीड बोलते हैं ना, सोनिक स्पीड, तो वो भी अल्लाह ने वो डिफाइन किया हुआ है। और अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में कि लहुम कुन फयकुन, बी एंड इट इज, कि ये चीज हो जा और वो हो जाती है।
तो यानी अल्लाह की जो फ्रीक्वेंसी है, हमें हमारी ये जो बॉडी है ना, सब कुछ ये तुम देखते हो, ये टेबल है जो में हाथ दिखता है, लेकिन 99.9% वो स्पेस एम्प्टी है। ये जो भी हम जिसको फील करते हैं टच करके, वो 99.9% क्या है, एम्प्टी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उसके आगे पीछे घूमते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आसपास में, ठीक है, वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन जो बीच की खाली जगह होती है वो पूरी खाली है। यानी अगर तुम ये चीज को देखो कि सारी की सारी चीजें वो क्या है, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन ही है। एक्चुअली में कोई सॉलिड स्पेस तो है ही नहीं, वो हमें फील हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारी एनर्जी, और वो एनर्जी के साथ में हम उसको मैच नहीं कर पाते। तो ये पूरी डिजाइन है वो किसने बनाई है? अल्लाह ने जब कहा था, जब यूनिवर्स को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह ने क्या क्या, लहुम कुन फयकुन। तो ये जो वर्ड है अल्लाह ने जो बोला था कि तुम हो जाओ, और चांद और सूरज को हुक्म दिया, तो बोला नहीं, हम अल्लाह तेरी मर्जी से ही करेंगे, हम बलजबरी से नहीं, हम तेरी मर्जी से ही करेंगे। अल्लाह ने कहा हालांकि तुमको तो वो जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो करना ही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो सबको होल्ड कौन करके रखता है? इसकी कौन सी मजाल है? एक इलेक्ट्रॉन की मजाल है कि वो उसी की जगह में घूमता रहे। सोने का जो है और मिट्टी का है और लोहे का है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी वो उसके दायरे में घूमता रहता है। कि किसी के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी जो घूम रही है, वो घूमने की एनर्जी वो कौन उसको डायरेक्ट करता है? उसको इलेक्ट्रॉन, एक छोटा सा कण है, उसके अंदर दिमाग है? उसके अंदर थोड़ी दिमाग है। अगर हम तुम सोचो, जो एथिस्ट बोलते हैं या जो डिसबिलीवर बोलते हैं, तो उसके अंदर तो दिमाग है ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर, के भाई मुझे यही स्पीड से घूमना है। ये उसको कौन उसको होल्ड किए रखे? तो अल्लाह ने कहा है बी एंड इट इज। जब अल्लाह किसी को हुक्म देता है तो वो आवाज, अल्लाह की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर इतनी ताकत है कि सारी फ्रीक्वेंसियों को, वाइब्रेशन को उसने होल्ड करके रखा हुआ है। यानी तुम जो नियत करते हो वो भी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन निकलते हैं यूनिवर्स के अंदर। हम जो सोचते हैं वो सारे जगह पे, ये यूनिवर्स में हर, अगर अल्लाह चाहे तो ये सोने को भी लोहा बना दे। और लोहा क्यों? अगर तुम्हारी वो नियत हो, तुम्हारी वो फ्रीक्वेंसी हो, तुम्हारा वो ईमान हो, और वो आवाज, अगर वो तुम्हें कुरान में से वो अल्फाज और अल्लाह की याद तुम बोलो, तो वो चीज अल्लाह तुम्हारे सामने रख दे, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत हो तो। कि हर एक चीज क्या है यूनिवर्स में, जो तुम्हें दिखता है वो कोई हार्ड ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कुरान में अल्लाह ने कहा कि बी एंड इट इज, लहुम कुन फयकुन, हो जा और वो हो जाती है। तो हर एक मोलिक्यूल्स उसको फॉलो कर रहा है, ट्रिलियंस ऑफ मोलिक्यूल्स उसकी, अल्लाह की जो आवाज हुआ है ना, उसको पकड़ के उसको रखा हुआ है। जब अल्लाह ने कहा बी एंड इट इज, तब सारे के सारे जो मोलिक्यूल्स है उसके, अभी ये जो ये एक्सपेरिमेंट किया था ना, वो तो मालूम है ना, वो स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं तभी हम देख पाते हैं कि वो है, वो लाइन में आ जाता है। जब उसको कोई ऑब्जर्व नहीं करता, उसके अंदर जब कैमरा नहीं लगाया होता, तो सामने जो प्रतिबिंब पड़ता है ना, वो वेव्स में आता है। यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी कैसे आ गई कि एक बार में वेव्स हो गया, एक बार में वो पार्टिकल्स हो गया। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्प्लिट एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों कैपेबिलिटी, अभी वो एक तो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको कैसे मालूम पड़ना कि तुम कब देख रहे हो उसको? जब भी वो, उसको तुम चीट भी नहीं कर सकते। हालांकि वो जगह पे तुमने, वो लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे थे एक होल में से, एक इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर कैमरा नहीं लगाया, तो सामने जब उसकी प्रतिबिंब पड़ी ना, तो वो दोनों जगह पे पड़ी। तो एक इलेक्ट्रॉन दो जगह पे कैसे आ सकता है? जब उसमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो सामने एक ही जगह पे पड़ना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन नहीं पड़ी, वो ऐसी वेव्स के आकार में पड़ी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी अलग अलग जगह पे पड़ी। और जब भी उसके अंदर वो लगाया कि वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गुजर रहा है, जब उसको देखने के लिए वो लोगों ने वो होल में से देखा कि इलेक्ट्रॉन, ये 2 होल रखे थे, कैसे, 1 होल नहीं 2 होल, तो 2 होल में से जाएगा तो ऐसा स्ट्रेट ही सामने आना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं आया। जैसे पानी में हम डालते हैं ना पत्थर, तो वेव्स की टाइप आता है। तो ये अभी साइंस का सबसे बड़ा मिरेकल है ये इसके पास कोई आंसर ही नहीं है, ना ही किसी एथिस्ट के पास है, ना ही कोई डिसबिलीवर के पास में, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में से तुम, तो जब वो लोगों ने वहां पे कैमरा लगाया कि दोनों होल में से जब आ रहे पास में, तो वो ऐसा कैसे हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ऐसी कैसी कैपेबिलिटी है कि एक जगह पे दो, एक ही टाइम पे 2 जगह पे वो कैसे हो सकता है। तो जब उस लोगों ने वो कैमरा से देखना चाहा, तो उसने वो अपना वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको छोड़ दिया, और कैसा हो गया, पार्टिकल की टाइप बिहेव करने लगा। पार्टिकल यानी एक कण जो हम डालते हैं ना, जैसे पत्थर है, पत्थर डाला तो एक ही जगह पे जाएगा ना, एक जगह पे 2 जगह पे तो नहीं जाएगा।
तो पत्थर की तरह, जब हम उसको देख रहे तो पत्थर की तरह कर रहा है, जब उसको हम नहीं देख रहे, जब उसने जैसे, और उसको चीट भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग 3 जगह पे पास किया, और एक ही लास्ट में उन्होंने कैमरा छुपा के रखा, तो भी वो पार्टिकल बन गया। जब वो कैमरे को नहीं छुपा रहे, कैमरा यानी कैमरा तो है ना, कैमरा ही है ना, तुम तो देख नहीं रहे, वो तो एक कैमरा से देख रहे हो, आंखों से तो तुम देख नहीं सकते। यानी कि जो हम चीज, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तभी वो सॉलिड होती है। जब उसको हम ऑब्जर्व कोई भी चीज को नहीं करते ना, तब वो वेव्स होती है। अगर मान लो हम चांद देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी मखलूक तो चांद को देखे नहीं, तो चांद है ही नहीं वहां पे, क्योंकि वो वेव्स ही बन जाएगा। पार्टिकल है ना, अभी हमें पार्टिकल दिखता है जब हम देखते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन उसको पार्टिकल में बन जाता है। यानी ये जो हम जब चीज महसूस कर रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं, इसलिए वो हमारे सामने वो चीज सॉलिड फॉर्म में। अगर जब उसको नहीं देखते तो वो क्या हो जाती है, वेव्स फॉर्म में हो जाती है। लेकिन कोई ना कोई एक बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई ना कोई तो उसको देख ही रहा है ना, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर वो कोई भी चीज उसको नहीं देख रहा, तो वो वेव्स में बन जाती है। तो यानी कि अल्लाह यही कह रहा है कुरान में कि हर एक चीज है वो कौन कंट्रोल कर रहा है। इतने छोटे से इलेक्ट्रॉन में कौन इतनी समझ दी उसने भी। अल्लाह ने जब कहा था लहुम कुन फयकुन, हो जा, और वो चीज हो जाती है। उसको कोई बस इतना ही कहना है, ना कुछ आगे करना है ना पीछे करना है, बस हो जा, और वो इंस्टेंटली वो चीज हो जाती है जो अल्लाह ने चाहा, इंस्टेंटली ऑन स्पॉट। कोई आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, कोई किसी की तो ताकत ही नहीं है, ना किसी की औकात है उसको सवाल करने की। वो बस वो फ्रीक्वेंसी है, वो जो जैसे उसको हुक्म देती है, इंस्टेंटली वो चीज हो जाती है। बस ये अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं जब किसी चीज का हुक्म करता हूं, बी एंड इट इज, लहुम कुन फयकुन, तो वो देखो वो शब्द में उसकी कितनी ताकत होगी। जब अल्लाह ने उन लोगों को कहा होगा उनकी फ्रीक्वेंसी में, हमें तो नहीं समझ में आता है ना। जब अल्लाह ने कहा ना ये चीज हो जा, तो ये उसके लिए अल्लाह ने वो कहा ना, वो हमारे कुरान में अल्लाह ने समझाने के लिए कहा कि लहुम कुन फयकुन। लेकिन वो जो चीज है वो अल्लाह ने किस वो अल्फाज में और फ्रीक्वेंसी में कहा होगा कि वो सारी चीज उसको फॉलो कर रही है। हर एक चीज, हर एक अल्फाज, हर एक इंसान की, हर एक सारी की सारी चीज। तो यही चीज अल्लाह ने इसमें 28 में बताई कि जब वो अपनी दया से हर एक चीज को बनाता है, और वही काम बनाने वाला और प्रशंसा के योग्य है। जो 28 में अल्लाह ने कहा कि वयन शुरू ही स्प्रेड्स, और रहमत अपनी रहमत से उसको स्प्रेड करता है। वह वलीयुल हमीद, वली यानी वो प्रोटेक्टर है, और हमीद यानी हर एक तारीफ के काबिल वही है। 42-30, और जो विपत्ति भी तुम पर, जो आफत भी तुम पर आती है, वह तुम्हारे हाथों के किए हुए कामों के वजह से होती है, और बहुत से पापों को वो यानी बहुत से गुनाहों को वो क्षमा कर देता है। यानी जो भी असाबतन, जो मुसीबत बोलते हैं ना, मुसीबत, तो ये वर्ड भी किसका है, अरबी का है। देखो इसमें बोलो 42-30 में, वमा आसाबकुम, आसाबकुम यानी जो भी तुम्हारे ऊपर तकलीफ आती है, मिम मुसीबतुन फबेमा कसबत, वो जो तुमने कसब किया, तुमने अर्न किया, उसी की वजह से, ऐदीकुम, और जो तुम्हारे हाथों ने भेजा, ऐदीकुम यानी जो तुम्हारे हाथों ने भेजा, वयफू अन कसीरा, कसीर यानी बहुत ही ज्यादा, और बहुत सी ज्यादा तो तुम्हारे जो गुनाह है अल्लाह माफी कर देता है। वयगफू, वयगफू यानी गफूर है अल्लाह, ये जो वर्ड है ना वही इसका सिनोनिम है, ये डेरिवेटिव से, गफूर, अफूर। तो अल्लाह जो है वही है जो तुम्हारे बहुत से गुनाहों को तो माफ कर देता है। अगर वो माफ नहीं करता तो तुम्हें कोई अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकता। इतने तुम्हारे गुनाह है, इंसान के गुनाह इतने हैं कि कोई काउंट नहीं कर सकता, फिर भी अल्लाह उसे दरगुजर कर देता है। जिसके कहते हैं ना कि छोटे गुनाह हमारे अल्लाह माफ कर देता है। और तुम धरती में अल्लाह के काबू से निकल नहीं सकते, और अल्लाह के अतिरिक्त न तुम्हारा कोई काम बनाने वाला है, न ही कोई सहायक है। अगर तुम चाहो अभी मंगल में घर में रहने के लिए तो रह सकते हो, नहीं, ये लोग तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रह सकते। चांद में जाके रह सको, चांद में तुम जाके आ सकते, रह नहीं सकते हो। और अपने एटलीस्ट अपने सोलर पैनल से, अपना जो सोलर है जो सूरज का, उसके वहां से भी बाहर नहीं निकल सकते तुम। तो यूनिवर्स के तो बात ही छोड़ दो, अपनी गैलेक्सी है उसमें से ट्रिलियंस ऑफ स्टार है, बिलियंस ऑफ स्टार है, ट्रिलियंस ऑफ प्लेनेट है, और ऐसी बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो हमारी, तुम सोचो कि औकात एक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं है। अर्थ की जो औकात है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह यही चीज इसमें बता रहा है कि वमा अंतुम बेमोजिना,
अजीज यानी तुम इजाजत लो, हम बोलते हैं ना इजाजत लेना, ये वर्ड कौन सा आता है हिंदी में? इजाजत लो यानी परमिशन लो। तो यही वर्ड ये अरबी में से आया हुआ है। क्या है? बेमूज जीना। देखो अभी तुम्हें कितना इजीली समझ में आ जाता है, जब भी तुम गौर करने लगते हो अरबी को तो तुम्हें बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। बहुत डिफिकल्ट एक्सट्रीम लेवल का डिफिकल्ट ग्रामर अल्लाह ने यूज किया है, जिसको हम पोएम के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक इंसान और कोई कंप्यूटर इस तरह से कोई लेटर और वर्ड बना ही नहीं सकता। देखो इसमें कितना ब्यूटीफुल ग्रामर यूज किया। वमा अंतुम बेमूज जीना फिल अर्दा, यानी कि तुम जमीन में से इजाजत के बगैर, अल्लाह की इजाजत के बगैर अतिरिक्त, वमा लकुम मिन दुनिल्लाह है, अल्लाह की इजाजत के बगैर तुम निकल नहीं सकते। मैं वली वला नसीर, नसीर यानी मदद करने वाला, वली यानी ताकतवर। अल्लाह बता रहा है मैं वली वला नसीर, अल्लाह से बड़ा ताकतवर और मददगार कोई नहीं है तुम्हारा। ये क्लियरली इसमें बताया ये आयत में, और इजीली ये समझ में भी आ जाता है। अगर तुम हिंदी जिसको आता है, हिंदी और उर्दू, वो तो कुरान को 80-90% ऐसे ही समझ ले पढ़ के, इतना इजीएस्ट है, क्योंकि हम डेली यूज करते हो वर्ड। देखो ये वर्ड जो है तुमने बेमूज जीना यानी इजाजत लेना, फिल अर्द, अर्द यानी जमीन, वमा लकुम मिन दुनिल्लाह मी वली वला नसीर, यानी अल्लाह और उसकी मदद के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बेसहाय हो, तुम सांस भी नहीं ले सकते। तुम जो हवा को, मैंने बताया कि हवा ने, अल्लाह ने इतना ब्यूटीफुल हवा को क्रिएट किया है, हवा से हम सांस लेते, उसमें से CO2 निकालते। वो देखो सारी प्रोसेस वो जो हवा के मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह से करते हैं। वो CO2 को भी करते हैं, O2 को भी करते हैं, और जो अपना वनस्पति जिसको ट्रीज बोलते हैं, अभी वो देखो मट्टी है, मट्टी उसके अंदर थोड़ी है उसको मालूम है, वो तो एक निर्जीव चीज है ना, लेकिन उसमें से कैसे उसको मालूम हो जाता है कि जो पानी जो तुम डालते हो, ये जो बीज डालते हो, वो बीज में से वो DNA के हिसाब से उसको उगाना है। उसके अंदर इतना कहां प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, वो तो एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है ना, कि तुम देखो तुमने गेहूं का बीज डाला या तरबूज का डाला तो तरबूज ही निकलेगा ना, तरबूज का बीज डाला तो इसमें से वो निकलेगा, संतरा निकलेगा नहीं निकलेगा। तो वो मट्टी को कैसे मालूम है कि ये DNA के हिसाब, तुमने एक प्रोग्रामिंग किया एक सॉफ्टवेयर में, तो वो जो प्रोग्रामिंग किया उसी के हिसाब से ही वो चीज काम करती है ना। तो वो सॉफ्टवेयर का कोडिंग वो किसकी, उसके अंदर किसने किया, और वो उसको प्लेटफॉर्म दिया मट्टी का, और वो डिजाइन किया वो बीज के अंदर, सीड के अंदर, कि भाई ये मट्टी में जाएगा। तो यानी ये निर्जीव चीज है ना। अल्लाह यही बोलता है कि अल्लाह मुर्दे को जिंदा करता है, तो ये तुम्हारे आंख के सामने तो हो ही रहा है, मुर्दे को अल्लाह जिंदा करता है, तो भी तुम बिलीव नहीं करते कि आखिरत में तुम अल्लाह के पास जाओगे। ये अल्लाह सवाल करता है। तू भी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह ला वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी हर एक मट्टी के अंदर, एक मट्टी तो तुम अगर देखो पानी नहीं डालोगे तो वो हार्ड हो जाएगी, तो वो उसके बगैर वो तुम अगर उसमें सीड डालो तो वो सीड को बाहर नहीं निकाल सकती, तो पानी भी डालना पड़ता है। ठीक है, पानी के साथ में हवा भी उसको चाहिए, और फिर वो मट्टी वो पर्टिकुलर सीड को हिसाब से उसमें से निकालती है। हालांकि वो तो मट्टी है ना, उसके अंदर थोड़ी दिमाग है कि भाई मुझे यही चीज करनी है, ये सॉफ्टवेयर आया है सीड में, मुझे कुछ आगे पीछे इसमें से मिनरल्स नहीं देना है। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है इतनी बारीकाई से? जब भी कोई हाईएस्ट डीप लेवल पे स्टडी करता है ना साइंटिस्ट, तो वो बिलीव कर ही लेता है कि ये सारी डिजाइन ऑटोमेटिक नहीं हुई है। इसको अगर वो ऑटोमेटिक बोलता है तो उससे बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, क्योंकि वो फिर क्या करता है, अपने घमंड की वजह से वो उस चीज को ठुकरा देता है कि भाई ये चीज कोई करने वाला नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो रही है। ऐसा बोलने वाले जो इंसान है या कोई वो है, तो वो अल्लाह की गहराई को समझ नहीं पाते कि वो कितना बड़ा है और कितनी बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को उसने कंट्रोल में किया हुआ है। 42-32 और उसकी निशानियों में से यह है कि जहाज समुद्र में चलते, ये देखो हवा की वजह से, अगर समुद्र में हवा बंद हो जाए तो कोई जहाज चल पाएगा? जैसे पहाड़ तुम देखते हो ना, दूर दूर तक देखते तो तुम्हें पहाड़ लगता है ना, बड़े जहाज। वमिन आयातिल जवारे फिल बहरे कल अलामे, यानी कि उसकी आयतों में से एक निशानी है सिप, जिसको जवार बोलते हैं, जवार यानी सिप। वल बहरे, बहरे यानी समुंदर के अंदर,
कल अलाम यानी कि उसकी साइन है, एक मार्क है और फ्लैग है उसका। या दूर से तुम्हें एक पहाड़ जैसे लगते हैं, तुम्हें साइन लगती है कि कोई चीज वहां पे खड़ी है। दूर से तो तुम्हें खड़ी लगती है ना, वो हिलती हुई नहीं दिखती। तो वो समुद्र के अंदर भी जहाज को, इतना बड़ा हेवी जहाज को कौन घुमाता है? अल्लाह है, जो उसको पूरा लेके जाता है। 33, यदि वह चाहे तो हवा को रोक दे। देखो भी आई ना अल्लाह ने हवा की बात वापिस। बारिश से लेके अल्लाह ने उसको स्टार्ट किया था 28 में कि कौन है वो जो बारिश को बदलाता है, बारिश को लेता है। और यही चीज वापस आई कि यदि वो चाहे तो हवा को रोक दे, फिर वह समुद्र की सतह पर ठहरे हुए रह जाए। निसंदेह इसके अंदर निशानियां है प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो धैर्य रखने वाला, कृतज्ञता करने वाला है। समुद्र में मालूम है ऐसी शिप निकलती है जिसमें इंजन में पावर ही नहीं होता, बिना डीजल और इसके। वो उसको बोलते हैं ये लोग जो एक्सप्लोरर होते हैं ना, एडवेंचरस, वही वो ऐसा शिप बनाते हैं, इतना सा छोटा, जो डूबती भी नहीं है पानी में। वो जैसे अगर उल्टी हो जाए ना तो भी वापस सीधी हो जाएगी। तो वो शिप को कोई भी इंजन नहीं होता, वो हवा की ही उससे जाती है। तो वो लोग उसके ऊपर वो ये लगाते हैं, तो वो हवा के हिसाब से और अपने डायरेक्शन के हिसाब से उसको चेंज करते हैं, और शिप का जो मोड है वो इसके हिसाब से चेंज होता है। अगर वो लोग एक उसमें जो एडवेंचर था वो पूरे सी में जो घूम रहा था, तो उस जगह में बीच में वहां पे हवा बंद हो गई, तो उसको वहां पे 2 वीक तक उसकी शिप वहां पे ही खड़ी रही। उसको खाने और पीने की भी चीज का प्रॉब्लम हो गया था। उसको डॉक्यूमेंट्री में आया था, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जो वो शिप में निकला था पूरी वर्ल्ड को घूमने के लिए, वही में तब वो कैसी तकलीफ है उसको समुद्र के बीच में आई थी, वो उसमें बताया था। तो यही चीज अल्लाह इसमें तो बता रहा है कि तुम देखते नहीं हो कि हवा है जो हर एक चीज को कितनी बड़ी निशानी है। मैंने बोला आवाज भी उसमें से ट्रांसफर होता है, उससे हवा बादल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ये हवा है चांद के ऊपर नहीं है, तुम चांद में जाके बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे हवा नहीं है, ना सांस ले सकते हो तुम। तो ये इसमें बहुत बड़ी निशानी है इंसानों को देखने के लिए कि यदि वह चाहे तो हवा को रोक दे, फिर वे समुद्र की सतह पे ठहरे हुए रह जाए। निसंदेह इसके अंदर निशानियां प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए। क्या कहा इसमें 33 में, इन्ना यसाओ युस्किनु रईहा फयज़लमुल्ला वरा क्या अला ज़हरी इन्ना फी ज़ालिका लायात। लायात यानी आयत यानी ये उसकी निशानी है। लेकुल्ले सब्बारिन शुकुर, सब्बार यानी सबर, बोलते हैं ना सबर करो, तो ये वर्ड ही कुरान में से, ये देखो इसमें अल्लाह ने कहा लेकुल्ले सब्बारिन शकूर। शकूर यानी जो लोग शुक्र करने वाले। बहुत ही अरबी इजी है, तुम जोरा सा भी पढ़ो, अगर उसको गौर से पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि हिंदी और उर्दू में, अरबी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मोस्टली हम 80% वर्ड यूज ही करते हैं डेली में। रिया यानी रूह, जो बोलते हैं ना, जो ये वर्ड यूज किया है ना इसमें 33 में, ईसाओ यानी कि अल्लाह की मर्जी से, युस्किनु ही विल कॉज टू बिकम अ स्टील। रिया यानी रूह जो हमारी है ना, उसका डेरिवेटिव मल्टीपल है। उसका एक मीनिंग हवा भी होता है रूह का, लेकिन वो डेरिवेटिवली हम इसको किस तरह से कहते हैं ना, उसके ऊपर वो मीनिंग चेंज होता है। रूहा, रिया और रूह, सिर्फ इतना सा ग्रामेटिकल डिफरेंस है बोलने में। रिया और रूह, रिया बोलेगे तो वो क्या हो जाएगा, हवा बन जाएगी, और वही उसको तुम रूह बोलोगे तो तुम्हारी नफ्स के अंदर जो अल्लाह ने रूह फूकी थी वो हो जाएगी। सिर्फ इतना, रूह और रिया। बाकी जो डेरिवेटिव है वो सेम ही है, र व और ह, रा व और वो सेम ही, 3 ही अल्फाज यूज किए, लेकिन अल्फाज को तुम अलग तरीके से बोलते हो तो उसका पूरा जो मतलब होता है वो चेंज होता है। ये क्या कहा है देखो, रिया, और वही रूह है। इसको तुम अगर रूह ऊपर से अल्फाज रूह लगा दो तो ये रूह बन जाती है। यानी जब अरबी लोग है वो स्पीक करते हैं ना रूह और रिया, तो उसके दिमाग में क्या आता है कि रूह होती है वो हवा की तरह ही, एक हल्की सी उसको एहसास होता है, हम उसको नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर तो हिंदी में अलग अलग है, आत्मा बोलते हैं और हवा को हवा बोलते हैं, हवा को आत्मा नहीं बोलते। लेकिन अरबी के अंदर वो दोनों के लिए एक ही अल्फाज यूज किया हुआ है, एक ही डेरिवेटिव, सॉरी अल्फाज नहीं, डेरिवेटिव एक ही यूज किया हुआ है। 42-34, या वो उनको नष्ट कर दे उनके कर्मों के कारण और क्षमा कर दे बहुत से लोगों को, और ताकि जान ले वह लोग जो हमारी निशानियों में झगड़ते हैं कि उनके लिए भागने की कोई जगह नहीं है।
34-35 में अल्लाह बता रहे कि अल्लाह अगर चाहे तो उनको एक ही पल में नष्ट कर दे और चाहे तो क्षमा कर दे। क्योंकि हम लोग झगड़ते हैं ना अल्लाह की आयतों के बारे में कि ये झूठ है, ये सही है। तो अल्लाह ने जो कुरान में बताया कि ये जो मैंने सारी चीजें बताई है तो तुम योजा डेलू ना, झगड़ा करते हो ना, जो झगड़ा बोलते हैं ना वो योजा डेलू ना, ये वर्ड इसमें यूज किया है। वयालमू अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को इल्म है। वयालमू लजीना योजा डेलू ना, तुम जिस बात में आर्ग्यू करते हो अल्लाह की आयतों के बारे में, फी आयात ही, यानी लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कैसे हो गया, मरने के बाद हम जिंदा कैसे हो गए, या ये कैसे, जो ये पूरा आसमान आकाश धरती बनाया वो एक खुदा ने कैसे बनाया है। तो अल्लाह बता रहे कि जिस आयत में तुम झगड़ा कर रहे हो, मा लहुम मिन मुहीज, प्लेस ऑफ एस्केप, मुहीज यानी कि तुम्हारे लिए भागने की कोई जगह है ही नहीं। तुम झगड़ते हो लेकिन आखिर में रिटर्न किसके पास होने वाले हो, अल्लाह के पास ही होने वाला हो। तुम चाहो तो कहीं भी भाग नहीं सकते, तुम चाहो तो भाग सकते हो, यूनिवर्स के बाहर निकल सकते हो, यहां तो ठीक अपने सोलर से भी बाहर नहीं निकल सकते, अपने ये मिल्की वे गैलेक्सी में से तो बाहर निकलने का तो बात ही छोड़ दो। 42-36 यानी जो कुछ तुमको मिला है वो एक मात्र सांसारिक जीवन की अस्थायी सुख सामग्री है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह सबसे अधिक और श्रेष्ठ है और हमेशा रहने वाला है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अल्लाह पर जिसने भरोसा किया और जिसने शिर्क नहीं किया। और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि शिर्क, उसकी कोई माफी नहीं। अल्लाह ने कहा कि मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा, बाकी जो गुनाह है वो माफ करूंगा। तो अल्लाह ने इसमें क्या कहा है कि देखो तुम जो वमा ऊती तुम मिन सही है, मिन सही है यानी तुम इच्छा करते हो, इंशाअल्लाह बोलते हैं ना, तो इंशाअल्लाह का सा है ना वो, यानी कि ये जो वर्ड अरबी में आता है ना सही, यानी कोई भी चीज की इच्छा करते हो। किसकी? फमाताउल हयातुद दुनिया, मता माल मत्ता, माल मत्ता बोलते हैं ना, माल और मत्ता, तो ये वर्ड इसमें यूज किया है, फमताओ मत्ता यानी माल मत्ता। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूं कि हिंदी और अरबी को तुम एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर सको, तो ये बहुत इजीली अल्लाह ने बताया। देखो फमा ऊती तुम मीन सही है, फमताउल हयातुद दुनिया, हयात यानी दुनिया की जिसके पीछे तुम भागते हो। वमा इंदल्लाह है यानी कि जो अल्लाह के पास है उसको छोड़ के, वमा इंदल्लाह खैरु वबका, वबका यानी बाकी, हम बोलते ना यह हमेशा बाकी रहने वाला है, तो यही वर्ड यूज किया। देखो बाकी, अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह के पास जो है वो हमेशा बाकी रहने वाला है। देखो हम ऐसे ही बोलते हैं लेकिन ये कुरान का ही वर्ड है, अरबी का ही वर्ड है बाकी। वमा इंदल्लाह खैरु वबका, हम वबका बोलते हैं लेकिन हम उसको डेरिवेटिव को नहीं समझते। ब का और य, बाकी में क्या होता है, बाकी में लास्ट में य जैसा फीलिंग आता है ना बाकी, तो यही वर्ड है इसमें वबका, यानी जो अल्लाह के पास हमेशा बाकी रहने वाला है। लिल्लज़ीना, तुम उसको छोड़ देते हो, वामनु वाला रब्बिहिम यतवक्कलून यानी तवक्कुल, हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? रब के ऊपर, तुम्हारे रब के ऊपर, ना कि दुनिया की चीज। तो क्या है, अल्लाह ने टेस्ट के लिए दी है कि तुम अल्लाह की इबादत करते हो कि इसके मोह माया में ही से, यानी इसकी मोह माया, तुम्हें शैतान बार बार यही दिमाग में लाएगा कि दुनिया छोड़ो, इसके अंदर ये सारी चीजें 24 घंटे यही दिमाग में लाएगा, ये दुनिया दुनिया दुनिया, जिससे तुम अल्लाह को भूल जाओ। लेकिन ये चीजें तुम्हें अल्लाह की इबादत के लिए यूज करनी है। अगर तुम्हारा दिमाग में ये मकसद हो जाए कि तुम खाना खाओ तो भी अल्लाह तेरा शुक्र करता हूं, हमने करता हूं, तूने ये चीज बनाई, उसको गौर करो कि अल्लाह ने किस तरह से बनाया है, तो यही इबादत हो जाएगी। और तुम अपने खाने के लिए बस खाते ही रहते हो, पेट के लिए और अपने टेस्ट के लिए, तो वो क्या हो जाता है, यानी एक ही चीज को तुम किस तरह से करते हो उसके हिसाब से ही वो चीज चेंज हो जाती है। नियत यानी वो उसके करने के ऊपर तुम कौन सी नियत लगाते हो उसी से उसका अंदाजा चेंज हो जाता है। एक ही इंसान है वो एक ही चीज कर रहा है, दूसरा इंसान भी वही चीज कर रहा है, लेकिन वो जन्नत में जा रहा है और दूसरा जहन्नम में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी नियत में, तो इतनी अल्लाह वही कुरान में वही समझने का फायदा है कि हमें सही नियत समझ में आ जाएगी तो वही काम करके हम जन्नत में जा सकते हैं, और वही काम दूसरा इंसान वही जिंदगी जी के जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि उसको नियत उसकी क्या है, अलग है। उसकी अल्लाह के ऊपर सोचने की नियत नहीं है, ना ही उसके ऊपर भरोसा है। बस इतना सा सिंपल चीज है। यानी अल्लाह ने ईमान लाने वाला और जन्नत को इतना हार्ड भी नहीं बनाया कि तुम उसको पहुंच नहीं पाओ, और इतना इजी भी नहीं बनाया कि तुम बिना कुछ किए भी, मशक्कत किए भी तुम्हें मिल जाए। यानी एक दरमियान का रास्ता बनाया। अल्लाह की हर एक चीज क्या होती है, बैलेंस होती है। देखो हर एक चीज को अल्लाह ने बनाया ना, बैलेंस बनाया। अर्थ घूम रहा है, मैं फील भी हो रहा है, बैलेंस के साथ में उसके साथ में जा रहा है।
हवा इतनी भी ज्यादा नहीं बना दी कि पूरा तुम लोग को उड़ा के ले जाए, और इतनी कम भी नहीं की कि तुम समुद्र में सफर भी नहीं कर पाओ। तो अल्लाह की हर एक चीज क्या होती है? बैलेंस होती है। तो ये चीज याद रखो कि अल्लाह जो है वो बैलेंस चाहता है। इसलिए अल्लाह बोलते हैं तुम ज्यादा मत खाओ और ज्यादा कम भी नहीं खाओ, हर एक चीज को किस में करो? बैलेंस में करो। 37। और वह लोग जो बड़े पापों और असली से बचते हैं और जब उनको क्रोध आता है तो वो क्षमा कर देते। ये सारी क्वालिटी अल्लाह बता रहा है अच्छी ईमान वालों की, जो आगे पहले बताई 37 में भी वही बताई कि जो बुरे काम और जो बहुत बड़े गुनाह है ना उससे बचते, और जब उनको गुस्सा आता है तो वो क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। और वह जिन्होंने अपने पालनहार के निमंत्रण, यानी जब अल्लाह के मैसेंजर आते हैं जो उसको बोलते हैं, स्वीकार किया और नमाज स्थापित किया, वो अपना काम परस्पर परामर्श से करते। ये देखो, ये सूरत का नाम किसके ऊपर से पड़ा? यहाँ पे इसका उल्लेख आया। हमने पहले इस शुरू में ही देखा था ना, कंसल्टेशन, यानी वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि बस मेरा ही है, मैं ही इसका घर का हूं तो मैं जो बोलूंगा वही है, ऐसा नहीं। वो सबके साथ में मशवरा करते। ये भी एक ईमान वालों की क्वालिटी है। वो नमाज पढ़ते, अपने पालनहार का जो भी संदेश है कुरान में अल्लाह ने जो बताया उसको एक्सेप्ट करते, और जो कुछ हमने उसको प्रदान किया है वो उसमें से खर्च करते। यानी कि ऐसा नहीं कि हर एक चीज अपने लिए ही सेव करते गए, मरने वो उसको खर्च करते अल्लाह की राह में। कंजूस नहीं होते, वो क्या करते? अल्लाह की राह में उसको खर्च भी करते। वल्लजीनस तजाल रब्बिहिम वाकमु सलाता, वाकमु यानी सलात, नमाज को कायम करना। कायम शब्द बोलते ना, वही ये वर्ड है कायम। वाकमु सलाता यानी नमाज को कायम करते। वमरहुम, अमरहुम यानी उसका हुक्म, सूरहु बैनहुम वमिम्मा रजकनाहुम युनफिकून। रजकनाहुम यानी रिजक, युनफिकून यानी फेंकना। एक एक्चुअली में हिंदी में हम बोलते हैं फेंकना, लेकिन इसका मतलब होता है स्पेंड करना। अरबी में इसको बोलते हैं स्पेंड करना। रजकनाहुम युनफिकून यानी जो अल्लाह ने का रिजक है उसको वो स्पेंड करते, ऐसा नहीं कि होल्ड ही करके रखते। और वह लोग कि जब उन पर चढ़ाई होती है तो वो बदला लेते हैं, और जो बुराई का बदला है वैसे ही बुराई, यानी कि अगर तुमको किसी ने थप्पड़ मारा तो थप्पड़ तुम मार सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अल्लाह देखो इसमें एक बात कहते हैं, जिसने क्षमा कर दिया और सुधार किया तो उसका बदला अल्लाह के पास है। निसंदेह अत्याचारियों को पसंद नहीं करते, यानी अगर तुम उसको माफ कर दो तो उसका अजर और भी है। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम किसी को तुमने मारा है तो तुम उसका बदला नहीं ले सकते, लेकिन अगर तुमने माफ किया, देखो अल्लाह कुरान में यही सिखा रहा है। लेकिन आज ये लोग टेररिस्ट और ये लोग क्या करते हैं, यही चीज को नहीं समझ पाते कि भाई तुमने मारा है तो मैं भी तुमको मारूंगा। अल्लाह ने कहा कि तुम माफ कर सकते हो तो उसको माफ कर दो, तो ये वो अल्लाह का बदला है उसका पास जो तुमको आवेश पहुंची। जब आदम नबी के दोनों बेटे थे, मालूम है जो इसका वाक्य कुरान में है ना, तो एक लड़के ने कहा कि तुम उसकी जो वो एक्सेप्ट नहीं हुई तो उसको बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, जलस के माफिक। तो दूसरे ने जो ईमान वाला था उसने कहा ठीक है तू मार दे, तो मेरा बदला है वो अल्लाह के पास में। उसने उसको सामने से वार नहीं किया और उसने उसको मार दिया। तो यानी अल्लाह के पास है उसका बदला। और जो व्यक्ति अपने ऊपर अत्याचार होने के बाद बदला ले तो ऐसे लोगों के ऊपर कोई आरोप नहीं है। अल्लाह ने कहा है 41 में कि इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। आरोप मात्र उन पर है जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते और धरती में अनाधिकृत रूप से विद्रोह करते। यही लोग हैं जिनके लिए एक बहुत ही कष्टप्रद, बहुत ही भयंकर यातना है जो कभी भी नहीं खत्म होने वाली। जन्नत में जाने वाला वो इनफाइनाइट टाइम तक है, और ये लाइफ है 80-90 साल की, और वहां ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तुम्हें जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। और जो आग में है, जो में तुम देखो आग में अपना हाथ डाल के देखो कैसा जल जाता है। 1 मिनट भी रख सकते हो, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड सिर्फ रख सकते हो, बस 2 सेकंड तुम 1 और 2 बोलो तभी भी जलना चालू हो जाएगा, और 10 सेकंड बोलो तो फर्स्ट लेयर तुम्हारा बर्न हो जाएगा स्किन का। उसका टाइमिंग है 1 मिनट में 3rd लेयर बर्न हो जाएगा, 1 मिनट तक सिर्फ उसकी सेकंड है आग में जलने की। तो जितनी सेकंड ज्यादा जाएगी उतना तुम 3rd डिग्री में बर्न हो जाएगा। वहां पे तुम्हें इनफाइनाइट टाइम तक रहना है। तुम सोचो टाइम ही नहीं है। अल्लाह ने कहा है कुरान में कि तुम्हारी चमड़ी जल जाएगी, मैं दूसरी चमड़ी दे दूंगा। क्योंकि जब चमड़ी जल जाती है ना, तुम्हारी ये पूरा हाथ की चमड़ी जल गई ना, फिर तुम्हें पेन नहीं होगा। 3rd डिग्री में मान लो कि किसी को जलाते हो ना, तो उसको कब तक होती है? 2-3 मिनट तक ही पेन होता है, फिर उसका पेन, फिर जो बॉडी का तुम रिएक्शन देखते हो ना, सिर्फ उसका रिएक्शन है, पेन नहीं होता उसको। पेन कब होगा? ये स्किन के साथ में पेन का रिसेप्टर कनेक्टेड है। स्किन में अगर चलेगी तो पेन फिनिश।
तो 3rd डिग्री वाले बर्न को तुम हाथ काट भी दो ना वहां से तो उसको पेन नहीं होगा, हड्डी काट दो कुछ नहीं होगा, पेन कनेक्टेड विद द स्किन। तो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब तुम्हारी स्किन जल जाएगी मैं उसके ऊपर दूसरी स्किन ला दूंगा कि तुम्हारा दर्द खत्म ना हो। कि देखो उस टाइम तक ऐसी सोच भी नहीं थी कि अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी स्किन बनाई है ना, अल्लाह ने पेन बनाया ना, तो उसको मालूम है कि कुरान में क्या लिखना है। वो कुरान में एक भी चीज तुम्हें साइंस से बाहर नहीं मिलेगी। हालांकि साइंस अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो अल्लाह की कुरान को समझो और उसके हिसाब से तुम रिसर्च करो तो तुम्हारा रिसर्च कभी गलत ही नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है तो यही सही होगा। तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ द राइटनेस क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी सही होने की, क्योंकि तुम गलत रास्ता पसंद ही नहीं करो अल्लाह ने जो, लेकिन तुम्हारा वो यकीन हो तब वो हो सकता है। कुरान अल्लाह के ऊपर यकीन हो, कुरान के ऊपर यकीन हो कि अल्लाह ने ही लिखा है, तभी तुम्हें वो यकीन आएगा उसकी आयतों के ऊपर, तभी तुम उसको अमल करने की कोशिश करोगे, तभी तुम उसको ऐसे ही नहीं, सिर्फ जो हिपोक्राइट करते डम्बी लोग जो वो करते ऐसे नहीं, तुम सही तरीके से उसको समझोगे और अमल में करोगे अपनी लाइफ में। और आरोप मात्र उन पर है, अल्लाह ने बताया ना। और 43, और जिस व्यक्ति ने धैर्य रखा और क्षमा कर दिया, यह तो निसंदेह एक बहुत ही बड़े साहस का काम है। देखो ये वर्ड्स है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है। देखो ये 43 में पढ़ो तुम, 43 जो है, वलमन सबरा, यानी जिसने सब्र किया, वह गफरा, और जिसने माफ किया, इन्ना जाले का लेमन अजमिल उमूर, अजमी यानी बहुत ही डिटर्मिनेशन का, उमूर यानी बहुत ही साहस का, अमर यानी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ये बता रहा है कि तुम लड़ाई में जाते हो लड़ने के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ा साहस का काम क्या है, तुम सब्र करो, माफ कर दो। ये जो चीज है वो अल्लाह बता रहा है कि बहुत ही साहस का काम है ये। और जिस व्यक्ति को अल्लाह भटका दे तो उसके बाद कोई उसका बचाने वाला नहीं है। और तुम अत्याचारियों को देखोगे कि जब वो यातना को देखेंगे तो कहेंगे कि क्या वापस जाने का कोई उपाय है, यानी जब कयामत के दिन जब का हिसाब होगा और उसको बोला जाएगा कि ये अभी यातना का मजा चखो, तो वो क्या बोलेंगे, वापस जाने का कोई उपाय है। और तुम उनको देखोगे कि वो नरक के सामने लाए जाएंगे, वो अपमान से झुके हुए होंगे, छिपी निगाहों से देखते होंगे। और ईमान वाले कहेंगे कि घाटे वाले यही लोग हैं जिन्होंने कियामत के दिन अपने आप को और अपने संबंधियों को भी घाटे में डाला। सुन लो, अत्याचारी लोग सदा की यातना में रहेंगे, ऑलवेज, और उनके लिए कोई सहायक न होगे जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी सहायता करे। और अल्लाह जिसको भटका दे तो उनके लिए कोई मार्ग नहीं, यानी अल्लाह जिसको नहीं हिदायत देना चाहता उसको अल्लाह कभी भी मार्ग नहीं देता। तुम अपने पालनहार का निमंत्रण स्वीकार करो, इसके पहले कि ऐसा दिन आ जाए जिसमें अल्लाह की ओर हटना न होगा। उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी शरण न होगी और न तुम किसी चीज को निरस्त कर सकोगे। और अंत यदि वो मुंह मोड़े तो तुम उनके ऊपर कोई संरक्षक बनाकर नहीं भेजा है, तुम्हारा दायित्व तो मात्र पहुंचा देना है। और मनुष्य को जब हम अपनी कृपा से सुशोभित करते हैं तो वह उस पर प्रसन्न हो जाता है, और यदि उनके कर्मों के बदले उनके ऊपर कोई आपत्ति आ पड़ती है तो मनुष्य कृतज्ञता यानी कि नाशुक्री करने लगता है। आकाश और धरती की बादशाही अल्लाह के लिए। देखो 49 में अल्लाह बता रहा है, सारी मालिकुल मुल्क किसके लिए, वह जो चाहता है वो पैदा करता है, वह जिसको चाहता है बेटियां प्रदान करता है और जिसको चाहता है बेटे प्रदान करता है, अर्थात उनको एकत्र कर देता है, बेटे भी और उनकी बेटियों भी। और जिसको चाहता है निसंतान रखता है। निसंदेह वह जानने वाला और सामर्थ्य वाला है। और किसी मनुष्य का यह सामर्थ्य नहीं कि अल्लाह उससे बात करे, परंतु वही के माध्यम के द्वारा अथवा पर्दे के पीछे, अथवा वह किसी फरिश्ते को भेजे कि वह वही को अपनी अनुमति से जहां चाहे। निसंदेह वह सबसे ऊपर है, विवेक वाला है। और उसी प्रकार हमने तुम्हारी ओर वही की है और रूह अपने आदेश से। तुम न जानते थे कि ये किताब में क्या है और न यह जानते थे कि ईमान क्या है। ये नबी को बता रहे, प्रोफेट को। परंतु हमने इसको एक प्रकाश बनाया, यानी कुरान को, इसको हमने मार्गदर्शन बनाया। और अपने बंदों में से जिसको चाहता है अल्लाह उसको सीधी मार्ग देता है और मार्गदर्शन देता है उस अल्लाह के मार्ग की ओर जिसको वो सब कुछ है जो आकाश और धरती में। सुन लो, सभी मामले अल्लाह की ही ओर लौटाने वाले हैं। देखो ये पूरी सूरा में, ये लास्ट में जब खत्म होगी 53 में, अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने यह कहा कि तुम किसी इंसान की इबादत करो। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम मेरे पास मांगो, मेरे सामने झुको, मेरी किताब मानो। पूरे कुरान में तुम्हें एक जगह भी ऐसा अल्फाज नहीं मिलेगा कि जहां पे अल्लाह कहेगा कि तुम दूसरे किससे मांगो। सूरह फातिहा है, उसमें अल्लाह कहता है इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझसे मदद मांगो। ये कहा है कि तुम दूसरे से, तुम काम जब किसी से ले रहे हो ना, तुम अगर कंप्यूटर में भी काम करो ना, तुम्हारा भरोसा ही नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर कर रहा है।
तुम्हारा भरोसा क्या होना चाहिए? अल्लाह कर रहा है, अल्लाह इज रनिंग, अल्लाह हर चीज को चलाने वाला है। यही तुम्हारे दिमाग में सोच होनी चाहिए। शिर्क यह नहीं है सिर्फ कि तुम किसी मंदिर में जाके इबादत करो, ये शिर्क नहीं है। शिर्क क्या है? हमारे सोच। तुम दिन भर एक ही चीज को सोचते हो तो वही तुम्हारा खुदा बन जाता है। तुम दिन में क्या करते हो? पूरे दिन खेलने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हारा खुदा क्या है? वो गेम हो जाता है। तो जो चीज तुम्हारे दिमाग में, अगर तुम पढ़ने के मुझे एमबीए, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो तुम्हारा खुदा क्या हो गया? डॉक्टर हो गया। तुम हर चीज को जो सोचते हो अपने जहन में वही तुम्हारा खुदा हो जाता है। अल्लाह यही बता रहा है कि तुम्हारे जहन में हर वक्त अल्लाह ही होना चाहिए। ये देखो आखिर आज बादशाह और जमीन किसकी? अल्लाह ने बताया मेरी है। सब कुछ मेरे सामने झुकता है, सब कुछ अल्लाह बता रहे कुरान में, सब कुछ अल्लाह की तस्बीह करती है। ये कुरान की आयत है ना, कि तुम जानते हो किसी को, तुम किसी को नहीं जानते। इसको हम नहीं मालूम, अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ये जो किताब है वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रही है। तुम्हारा बॉडी भी है ना, वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। तुम चाहते हो, अल्लाह बोलते हैं ना, कोई चाहता है बिना चाहे। ये हर एक जो अगर वो टूट जाए तो तुम्हारा ब्लड कहीं पे पहुंच नहीं पाएगा बॉडी में। तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम अल्लाह की इबादत तो कर ही रहे हो। तुम अल्लाह को यानी दिल से चाहो तो वही चीज अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम उसको सोचो, हर एक चीज में उसको महसूस करो, उसकी कायनात में देखो कि उसने सारी चीजें कैसे बनी है, उसको दिमाग में अपने अल्लाह ही रखो। तुम अपना नॉर्मल लाइफ करो पर तुम्हारे जहन में अल्लाह ही होना चाहिए। यही सच्ची इबादत है और यही इसी के लिए अल्लाह ने उसकी पहचान के लिए, उसकी इबादत के लिए हमें यहाँ पे भेजा है दुनिया में। ये सारी चीजों को गौर करके उसको पहचानो, उसकी तरफ पलटो, ना कि शैतान के। शैतान ने तो क्या था, कुरान में कहा था अल्लाह को, मैं तो इनको गुमराह करूंगा। अल्लाह ने चाहा कि जा, मैंने तुझे छूट दे दी कि तू जिसको गुमराह करेगा तो जो तेरे साथ में चलेगा सबको मैं जहन्नम में डाल दूंगा। हकीमुस्सलात।